हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर की एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके एग्जांपल, सिंटेक्स क्वेश्चंस ये सब किया है। अब हम एक्सरसाइज को फाइनली करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। तो यहाँ पर आपको बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको आप लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है वाटर, दूसरा है ग्लास, तीसरा है प्लास्टिक, चौथा है क्ले। तो वैसे तो आपका जो लेंस होता है वो ग्लास से बनता है, लेकिन क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये ट्रांसपेरेंट है, मतलब इनके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्ले होता है आपका, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो कुल मिलाकर इन तीनों से तो लेंस बना दिया जाएगा चाहे जैसे, लेकिन इस क्ले से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्ले से हम नहीं बना पाएंगे। अब हम आते हैं सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, द इमेज by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the object? तो यहाँ पर आपसे पूछा है, बात हो रही है एक कनकेव मिरर की, ठीक है। और बोला है कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो आपको बताना है ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो देखिए, आपने जब कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पढ़े थे तो हमने कितने रे डायग्राम्स पढ़े थे? टोटल 6 रे डायग्राम्स पढ़े थे, ठीक है। जिनमें से केवल एक रे डायग्राम यानी वो लास्ट वाला केस ऐसा था जहां पर आपकी इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, ठीक है। बाकी 5 केसेस में कैसी बनती थी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो लास्ट वाला केस क्या था? जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। जब ऐसे होता था ना, इस तरीके से आपका मिरर होता था, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर पोल। तो जब यहाँ पर इनके बीच में रखा जाता था ऑब्जेक्ट, तब जाके आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती थी, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, ये वाला नहीं। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी नहीं। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपसे पूछा है कि कन्वेक्स लेंस पर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाए कि उसकी इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के सिमिलर हो। तो ये होता है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा रे डायग्राम्स जब हमने पढ़ा है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाता था, ये होता था आपका F1, ये होता था 2F1। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा जाता था तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी? 2F2 पे, यहाँ पर, ठीक है। और वो इमेज ऐसी होती थी, रियल और इन्वर्टेड। तो आपका ऑब्जेक्ट जब रखा जाएगा 2F1 पे, यानी फोकल लेंथ के डबल पे, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये सेकेंड वाला, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। सो ये हो गया तीसरा वाला। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो आपसे पूछा है कि एक स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस जिनका फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है दोनों का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिरर की। यहाँ पर देखो, ये होता है आपका कनकेव मिरर, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका फोकस कहाँ पर होता है? देखो, यहाँ से मान लो लाइट रे आती है, तो ये क्या करता है, लाइट को यहाँ पर कन्वर्ज कर देता है। तो फोकस इसका यहाँ पर होता है। तो इसको कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम इमेजिन करें कि ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये निगेटिव साइड पे है, यानी इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है, किसका? कन्वेक्स का, ठीक है। और वहीं हम अगर कन्वेक्स की बात करें
तो कन्वेक्स केस में लाइट ऐसे आई, ऐसे इसको भेज देता है, तो ये पीछे फोकस से पास होता है, तो फोकस इसका इस साइड होता है, किस साइड, पॉजिटिव साइड, तो इसका फोकस पॉजिटिव होता है कन्वेक्स का। ठीक है, उसी तरह हम अगर लेंसेस की बात करें तो यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, इस तरीके से होता है आपका लेंस कनकेव। लाइट ऐसे आती है, इसको ये डाइवर्ज कर देता है, तो पीछे फोकस से यहाँ पर पास होती है, इसका फोकस इस साइड पे होता है, किस साइड पे, निगेटिव साइड पर। ठीक है, और जब हम कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो वो इस तरीके से होता है। मान लो लाइट यहाँ से आई, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है यहाँ पर, तो फोकस इसका यहाँ पर होता है पॉजिटिव साइड पर। तो आप देखेंगे कनकेव जो मिरर होता है उसका फोकस निगेटिव होता है, और कनकेव लेंस जो है उसका फोकस निगेटिव होता है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है और कनकेव लेंस की। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ वाला केस है ये लेंस में भी सेम होता है, मिरर में भी सेम होता है। तो क्या होगा, बोथ कनकेव, दोनों ही कनकेव। दूसरा है बोथ कन्वेक्स, ये गलत है। तीसरा है द मिरर इज कनकेव एंड द लेंस इज कन्वेक्स, और फोर्थ है द मिरर इज कन्वेक्स बट द लेंस इज कन्वेक्स। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, नो मैटर हाउ फार डू यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। तो आपसे पूछा है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना दूर खड़े हो, आपकी जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट दिखती है। तो बताइए कौन से मिरर हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो प्लेन मिरर, क्योंकि जिस मिरर में आप देखते हो आपको इरेक्ट इमेज ही तो दिखाई देती है। अगर रियल होती तो क्या होता, रियल इमेज ऐसे उल्टी होती तो आप अपने आप को मिरर में कैसे देखते हो, उल्टा देखते, लेकिन आप सीधा देखते हो, तो यानी इरेक्ट देखते हो। तो कौन सा मिरर पहले, सबसे पहले तो प्लेन, और कनकेव भैया रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। उसके बाद ओनली कन्वेक्स, सिर्फ कन्वेक्स बोला है तो ऐसा नहीं है, प्लेन मिरर भी ऐसा बनाता है। कन्वेक्स तो बनाता ही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेकिन प्लेन भी बनाता है। फोर्थ ऑप्शन है ईदर प्लेन और कन्वेक्स, या तो प्लेन हो या तो कन्वेक्स हो। तो ये वाला ऑप्शन सही है, दोनों मिरर आपके सेम होंगे। ठीक है, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? तो आपसे पूछा है कि आप कौन से यहाँ पर लेंसेज का यूज करोगे, क्या करने के लिए, एक डिक्शनरी में जो छोटे छोटे लेटर्स लिखे हैं उनको देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं कनकेव की बात करूं, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट कनकेव, तो कनकेव के केस में क्या होता है, कनकेव लेंस की, ठीक है, कनकेव लेंस की बात कर रहा हूं। तो कनकेव के केस में क्या होता है कि दो रे डायग्राम्स हमने पढ़े थे, और दोनों ही केस में वो इमेज कैसी बनाता था, डिमिनिश्ड इमेज आपकी डिमिनिश्ड होती थी, छोटी होती थी। तो अब जब खुद ही वो छोटा है तो छोटी इमेज देख के आप क्या करोगे, आपको तो वो लेटर बड़ा करके देखना है ना, स्मॉल लेटर्स को बड़ा करके देखना है। तो ये कनकेव वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये कनकेव था, इस ऑप्शन को काट दो, ये कनकेव था, ये काट दो, बाकी बचा कन्वेक्स वाला। तो अब कन्वेक्स में दोनों में क्या है, सबसे पहला है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और ये है कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो आप 50 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ वाला कन्वेक्स लेंस यूज करोगे या फिर 5 सेंटीमीटर वाला। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, आपका जो इस तरीके से होता है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता है तो इमेज उसकी छोटी बनती थी, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आता था तो इमेज बड़ी होती थी, और पास आता और बड़ी होती, और पास आता और बड़ी होती। तो यानी कि अब ऐसे समझो, 50 मान लो, इतना 50 तो इतना बड़ा होगा ही है ना, 50 ज्यादा बड़ा होता है, और 5 क्या होता है, इतना बड़ा, 50 सेंटीमीटर इतना बड़ा, 5 इतना बड़ा, यानी 50 इतना, 5 इतना। तो 50 ज्यादा दूर है कि 5?
50 दूर है ना, क्योंकि 50 सेंटीमीटर पर रखा है वो ज्यादा दूर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 पर रखा हुआ है तो वो कम दूर है। तो जो कम दूर रहेगा यानी पास रखा जाएगा, उसी की तो इमेज बड़ी बनेगी। और हमको क्या करना है, इमेज बड़ी करके ही तो देखनी है। तो इसीलिए हम कौन सा यूज करेंगे, 5 सेंटीमीटर वाला यूज करेंगे, 50 वाला नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जब वो 50 ज्यादा बड़ा है 5 से, जब दूर रखा जाएगा तो इमेज उसकी छोटी आएगी, और जब पास रखा जाएगा 5 सेंटीमीटर पर तो इमेज आपकी बड़ी आएगी। तो हम ये करेंगे, ये वाला ऑप्शन, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था आपका 6th क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।